Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I am Deepak in front of you. Today I'm gonna teach you very special class of grammar. तो आओ बच्चों देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों आज हम have, has, had, will have, must have और might have पढ़ेंगे। आज की यही हमारी ग्रामर होने वाली है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इन सभी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनका आंसर कैसे देते हैं। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि हैज़ और आपका हैव और हैड होता क्या है। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, बिल्कुल बच्चों वाली बात करूं, तो इसका मतलब होता है। क्या होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है और इसका मतलब होता है था। क्या होता है था। अब है का सेंस क्या है। है का सेंस यहाँ पे होता है पास है। क्या होता है पास है। और इसका सेंस होगा पास था। जैसे एग्जाम्पल समझे राइट। ठीक है, वैसे मेरे पास एक पेन है तो बोलेंगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था तो क्या हो जाएगा आई हैड अ पेन। सीधी सी बात है, जब भी हम इस ग्रामर का यूज़ करते हैं तो ओनरशिप के लिए करते हैं। ओनरशिप का मतलब अब बताने के लिए ये चीज़ मेरी है भाई। मेरे पास एक मकान है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक सुंदर बीवी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है। कि ओनरशिप बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास है या किसी और के पास भी हो सकती हैं। तो यहीं से आज की क्लास शुरू होगी। अब बात आते हैं दूसरी बात पे। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये हैज़ और हैव होता क्या है। इसको बाद में लेंगे हम, तो इधर लेते हैं राइट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका हैव ही ले रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। हैव ले लो या फिर आप हैज़ ले लो। देखो हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। किस में करते हैं? प्रेजेंट में। और हैड का यूज़ करते हैं हम पास्ट में। किस में करते हैं? पास्ट में। देखो बच्चों ये होता क्या है, पहले इसका पता करते हैं। ये आपका हैव और हैज़ इंग्लिश बोलते समय दो तरह से यूज होता है, या फिर इंग्लिश ग्रामर में ये दो तरह से यूज होता है। एक यूज होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह और दूसरा यूज होता है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह। देखो बच्चों, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो इसके साथ एक मेन वर्ब भी साथ में आती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव टेकन टी। तो देखिए बच्चों, इधर पे ये है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और इधर पे ये है मे ये जो टेकन आया ये मेन वर्ब के रूप में। ध्यान से देखो, आई हैव टेकन टी। तो देखो बच्चों, ये जो हैव है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और जो टेकन है वो क्या है? मेन वर्ब है। तो हम इसको दो तरह से यूज करते हैं। तो एक तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे और एग्जांपल देते हैं, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एम है, क्या आया? एम आया। वो क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। और टेकिंग, टी ए के आई एन जी, ये भाई क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया राइट। ठीक है, लेकिन जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसको इस रूप में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसको मेन वर्ब के रूप में पढ़ाने वाला हूँ। मेन वर्ब का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लें, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। तो उधर देखिए, हैव के बाद अगर मैं इसको ले लूँ मेन वर्ब, तो इसके बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे जो पेन आया वो क्या? नाउन। क्या है? नाउन। नाउन बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे सेंटेंस में के हिसाब से दिखा है तो ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट। ठीक है, यहाँ पर आप इसे नाउन बोल सकते हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा देख लीजिए, आई हैव अ पेन और यहाँ पे जो हैव यूज हो रहा है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो आज हम जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं उसमें हैव मेन वर्ब की तरह यूज होगा। जैसे आई हैव अ मोबाइल, आई हैव नंबर ऑफ मनी। तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे राइट। अब आते हैं ग्रामर की साइड। आओ बच्चों, अब इस ग्रामर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लेते हैं। इधर देखिए बच्चों, हमें ये सीखना है कि कहाँ पे हमको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें, अगर आपका आई आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, आई, दे, यू, आपका वी आ जाए या प्लूरल आ जाए। क्या आ जाए? प्लूरल। उस कंडीशन में आप हमेशा हैव यूज करेंगे। क्या करेंगे? हैव यूज करेंगे। क्लियर? ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आई, दे, यू,
वी या फिर कोई भी प्लूरल चीज, तो उस कंडीशन में आप हैव का यूज करेंगे। इसके अपोजिट देखिए आप, अगर सेंटेंस के अंदर ही आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर सी आ जाए, ही आ जाए, आपका सी आ जाए, आपका इट आ जाए, किसी का भी नेम आ जाए, जैसे राम श्याम कुछ भी आ जाए, किसी का भी नेम आ जाए और सिंगुलर क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो इस कंडीशन में आप हैज का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हेड की, कि हेड में हम क्या यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, जो हेड है और जो विल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से कुछ भी आ जाए किसके साथ। अगर मैं बात करूं हेड की और मैं बात करूं यहाँ पे विल हैव की बात करूं, तो कोई घबराना नहीं है, विल हैव बताएगा, फ्यूचर को हेड बताएगा, पास्ट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके साथ हम इन सब को यूज़ कर सकते हैं, सब को उठा के यहाँ ला सकते हैं, चाहे आप आई ले लीजिए, ही ले लीजिए, सी ले लीजिए, दे ले लीजिए, या किसी का भी नेम ले लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हर कंडीशन में ये आपका हेड आएगा या फिर आपका विल हैव आएगा, यानी जितने भी हमने यहाँ पे सीखा उन सबको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। किस में, हैड और विल हैव, मस्ट हैव और माइट हैव के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। अब हम ग्रामर का कुछ सेंटेंस बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और उसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। अब बनाते हैं हम थोड़े थोड़े से सेंटेंस और सीखते हैं इसको कैसे हम इसको डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इधर देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिख दिया है, हैव के साथ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, सी के साथ ही, सी, इट, नेम एंड आपका सिंगुलर, और हेड पास में यूज होगा। तो प्रेजेंट और पास में पहले सीखेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर में सीखेंगे इनको कैसे बनाना है और क्वेश्चन आंसर बनाना भी सीखेंगे। तो इधर आते हैं, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ओनरशिप की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, मेरे पास एक मोबाइल है, सिंगल, एक, हाँ यार मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, तो बस सही है, राइट, ठीक है, एक मोबाइल है। तो देखो उसका पैटर्न कैसे बनेगा, बड़ा इजी है। पैटर्न ऐसे बनेगा, आई लेंगे, फिर हैव लेंगे और यहाँ पर रखेंगे नाउन। क्या रखेंगे, नाउन। जो भी नाउन आपके पास है, जो भी चीज़ें हो, सामान हो, आपके घर में कुछ भी हो, आपके पास जो जो चीज़ें हैं, बैंक बैलेंस अकाउंट, वो सब यहाँ पे फिल होगा, राइट, ठीक है। अगर आपको हैज़ वाला लेना है तो मैं पूरे तो लिख रहा हूँ पर ही और सी लिख रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपका ही आए और आपका सी आए, तो इन दोनों कंडीशन में आप हैज़ ले लीजिए और यहाँ पे नाउन का फिल करेंगे। इसका फिल करेंगे नाउन, यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन भरते जाएंगे, हमारा टॉपिक बनता जाएगा, राइट, ठीक है। जैसे कोई भी एक नाउन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक मोबाइल है। क्या है, मोबाइल। तो इस नाउन की जगह पे आप मोबाइल फिर कीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे लिखिए मोबाइल, एक है तो आ लगा लीजिए, राइट, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आई हैव अ मोबाइल। ही सी से बनाना है तो सी हैज़ अ मोबाइल, ही हैज़ अ मोबाइल। क्लियर। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप बोलेंगे दे हैव अ मोबाइल। और अगर हम सब की बात करें तो हम कैसे बोलेंगे, वी हैव अ मोबाइल। क्लियर। मोबाइल की जगह आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे मेरे पास एक बैग है। क्या है, आई हैव ए बैग। आई हैव, यहाँ पे बैग लिखिए, आई हैव अ बैग। अगर वो ही है तो ही हैज़ अ बैग। मेरे पास एक पेन है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल की जगह मैंने हटाया इसको, एक पेन लिख दिया। एक मार्कर है ना मेरे पास, तो यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे लिखें पेन, क्या लिखें, पेन। अगर आई के साथ बनाना है, आई हैव अ पेन। ही के और सी के साथ बनाना है, सी हैज़ अ पेन। आपको यू के साथ बनाना है तो यू हैव ए पेन। दे के साथ बनाना है, दे हैव ए पेन। वी के साथ बनाना है तो वी हैव अ पेन। अगर एक और बात, किसी का नाम लेना चाहें तो कोई भी नाम लिख लीजिए। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पे, दीपक हैज़ अ पेन, दीपक हैज़ अ मोबाइल, दीपक हैज़ अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई। जैसे चाहे आप इसको बना सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 मोबाइल हैं तो आई हैव 4 मोबाइल्स। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। अब बच्चों बात करनी है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे हम प्रैक्टिस में लाएं। तो मैं कुछ सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें मत लाइए, अपने घर के सामान से बनाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं।
तो जो जो चीज़ें आपके पास है उसे इंग्लिश में बोलने का कोशिश कीजिए, मेरे साथ ही बोलने का कोशिश कीजिए। जैसे मेरे पास क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। मेरे पास एक बाइक है, सिंगल, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक घर है, आई हैव माई ओन हाउस। मेरे पास एक प्लॉट है, आई हैव ए प्लॉट इन कोटद्वार। मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, आई हैव ए बैंक अकाउंट इन SBI। मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। मेरे पास पापा हैं तो आई हैव फादर। मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ऐसे आप लगा सकते हैं आसानी से, किसके साथ, आई हैव के साथ। कोशिश कीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अब इन सब के नेगेटिव सेंटेंस और इनसे क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। मैंने आपके लिए पैटर्न तैयार कर दिया है और इस पैटर्न की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बनाने वाले हैं, वो भी विदाउट ट्रांसलेशन। आपको सोचने नहीं है हिंदी टू इंग्लिश, और आसानी से टेंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं पैटर्न क्या है। आई हैव, यहाँ पे नाउन आएगा। ही और सी, हैज़, यहाँ पे नाउन आएगा। आई, ही, सी, यहाँ हेड के साथ तुम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हल्का सा एक और बार। देखिए, हैड का मतलब था, क्या होगा, था। किस सेंस में, पास था, इस सेंस में आएगा, राइट। ठीक है, मेरे पास कार थी, इस सेंस में आएगा, राइट। ठीक है, और ये वाला दोनों क्या है, ये दोनों बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। इसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसमें आता है, क्या आता है आता है। मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में, पास के साथ आएगा, ओनरशिप के लिए आएगा। तो बनाते हैं कुछ सेंटेंस। अब देखो बच्चों, आपके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जितने सारे नाउन लिखती हैं, इन नाउन को उठा उठा के यहाँ पे लेके आना और सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरे पास एक कार है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ कार। मेरे पास दो कार हैं तो आई हैव टू कार्स। क्लियर। अब एक लड़का है, उसके पास कार है, राइट। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज अ कार। उसके पास चार कार हैं, ही हैज फोर कार्स। उसके पास 2 साल पहले कार थी, 2 साल पहले कार थी, यानी पास्ट। ही हैड अ कार बिफोर 2 ईयर। कैसे बनेगा, ही हैड अ कार बिफोर 2 ईयर। और सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास चेंज है, चेंज माने खुले, तो आई हैव चेंज। एक लड़के के पास है तो ही हैज चेंज। मेरे पास चेंज था तो आई हैड चेंज लास्ट डे। और लेते हैं, जैसे 100 रुपीज़। मेरे पास 100 रुपये हैं अभी रिसेंट में, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 100 रुपीज़। एक लड़की के पास 100 रुपये हैं तो सी हैज़ 100 रुपीज़। मेरे पास कल 100 रुपये थे तो आई हैड 100 रुपीज़ यस्टरडे। और लेते हैं, जैसे नॉलेज। अब जैसे ये वाला ले लो, अच्छा है, बाकी तो बना लेंगे। जैसे ये लीजिए, नॉलेज, किस किस चीज़ की नॉलेज आपके पास है, तो आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मुझे 2 साल पहले इंग्लिश की नॉलेज थी तो आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिफोर 2 ईयर। और ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम। उसके पास समय है, ही हैज़ टाइम। मेरे पास कल समय था तो आई हैड टाइम लास्ट डे। मेरे पास, अब अगला लीजिए, अ लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत सारा टाइम। मेरे पास बहुत सारा समय है तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। उसके पास बहुत सारा समय है तो ही हैज़ लॉट ऑफ टाइम। मेरे पास कल बहुत सारा समय था, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम यस्टरडे, बिफोर 2 डेज, बिफोर 1 मंथ, जैसे चाहे बना सकते हैं। मेरे पास 2 घर हैं, आई हैव 2 हाउस। मेरे पास 2 घर थे, आई हैड 2 हाउसेस। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास बहुत सारी किताबें थीं, आई हैड मैनी बुक्स। अगला लीजिए, अ मीटिंग। मेरी कल एक मीटिंग थी, था है तो आपको हेड लेना है, आई हैड मीटिंग यस्टरडे। मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव एन एप्पल। मेरा कल एग्ज़ाम था, आई हैड एन एग्ज़ाम लास्ट डे। तो इस तरह से इन सभी को हम इंग्लिश में बना सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इन सभी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आखिरी में फ्यूचर क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर बहुत खास है, उसे अलग से पढ़ना होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस ग्रामर से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, एक खास बात, यहाँ पे हम प्रेजेंट और पास्ट को साथ में लेके चल रहे हैं, तो मैं दोनों से ही आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे तैयार करते हैं और कैसे उनके आंसर देते हैं। सपोज किसी ने आपसे क्वेश्चंस किया, क्या
आपके पास कार है? वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या आपके पास कार है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया। उसने आपसे पूछा कि आपके पास कार है, तो कैसे क्वेश्चंस तैयार होंगे, बड़ा इजी है। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, एक बात समझा दूं आपको, जब भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश वहाँ पे नहीं बनती है, तो फिर कैसे बनेगा, देखिए आप डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू हैव, क्या बोलेंगे, डू यू हैव से स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद नाउन आएगा, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया है, ये नाउन सारे आएंगे। उसके बाद अगर आपको यस में आंसर देना है इस क्वेश्चन का तो कैसे होगा, तो आप बोलेंगे आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव, और नाउन आएगा। मना करना है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव, कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव। अब डू नॉट हैव हो गया है पुराना, तो इसे एक नई तरीके से ही बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो कई लोग इसे बोलते हैं डोंट, क्या बोलते हैं, डोंट, पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे टी का साउंड नहीं आता है, हल्का सा आता है, क्योंकि टी जब बोलते हैं तो जीभ ऐसे ऊपर टच होती है, तो टी का साउंड बहुत हल्का सा आता है। तो इसे कैसे बोलते हैं, आई डोंट, क्या बोलते हैं, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट। और बहुत मुश्किल होता है बोलना, तो आप टी को हटा दीजिए, खाली डॉन बोलिए, क्या बोलिए, डॉन, वही डॉन जो मूवी में काम करता है, सबको हिला कर रख देता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट, क्या बोलेंगे, आई डोंट। उसके बाद क्या आएंगे, नाउन, क्या आएंगे, नाउन आएंगे, राइट। जितने भी नाउन है प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, जिससे आपको आ जाए। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या आपके पास 4 मोबाइल हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव 4 मोबाइल्स। अगर आप यस में आंसर देंगे तो बोलेंगे आई हैव 4 मोबाइल्स, और आपको मना करना है तो आई डू नॉट हैव 4 मोबाइल्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट हैव 4 मोबाइल्स। किसी ने आपसे बोला क्या आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है, तो कैसे बनेगा, डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है तो आप बोलेंगे आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मना करना है तो आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये तो हम रोज बोलते हैं, क्या आपके पास खुले पैसे हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव चेंज, है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव चेंज। मना करना है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई डोंट हैव चेन। क्या आपके पास समय है, टाइम है, तो डू यू हैव टाइम। यस मैं बोलूंगा तो आई हैव टाइम, मना करना है तो आई डोंट हैव टाइम, या आई डू नॉट हैव टाइम, एक ही बात है। अब बात करते हैं कि डस से कैसे बनेंगे, यानी आप बात कर रहे हैं ही और सी से, प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जब ही और सी की बात आएगी तो आप स्टार्ट करेंगे डस से, किससे स्टार्ट करेंगे, डज। यहाँ पे आएगा ही, फिर आएगा सी, उसके बाद आएगा हैव। ध्यान रखना अब हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, उसके बाद ये नाउन, क्या आएंगे, नाउन आएंगे। अगर आपको यस में आंसर देना है, जवाब यस में देना है तो ही के बाद आप हैज लगाइए, क्या लगाइए, हैज। और आपको मना करना है तो ही के बाद डजन, क्या होगा, डजंट हैव आ जाएगा, राइट, ठीक है। शॉर्ट में डजन बोलते हैं, और वैसे आप ले सकते हैं तो डज नॉट हैव, क्या हो जाएगा, मैं तो डजन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे मुंह पे सेट हो गया है, तो कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे उसके पास कार है, डज ही हैव कार, आंसर आएगा ही हैज कार। मना करना है तो ही डजन हैव कार, क्या आएगा, ही डजन हैव। या फिर आप बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव कार। उसके पास 2 घोड़े हैं, डज ही हैव 2 हॉर्सेस। यस में आंसर ही हैज हॉर्सेस, मना करना है तो ही डजन हैव हॉर्सेस। जैसे कोई आपसे पूछे क्या उसके पास बहुत सारा पैसा है, डज सी हैव लॉट्स ऑफ मनी, आंसर आएगा सी हैज लॉट्स ऑफ मनी, सी डजन हैव लॉट्स ऑफ मनी। क्या उसके पास 4 मार्कर हैं, डज सी हैव 4 मार्कर्स, सी हैज 4 मार्कर्स। मना करना है तो सी डजन हैव 4 मार्कर। अब इसमें खास बात है जो इसको हमको याद रखना है, इसमें ही और सी के बाद हैज आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हैव नहीं आएगा। जब मना करेंगे तो ही डजन हैव होगा, क्या होगा, ही डजन हैव। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पास्ट में, कि पास्ट में हम कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इधर देखिए बच्चों, अगर आपको पास्ट में क्वेश्चन बनाना है, क्या आपके पास कार है, हटाइए, क्या आपके पास कार थी लगाइए, क्या लगाइए, थी। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे डिड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे यू आएगा, डिड यू हैव, क्या आएगा, डिड यू हैव। बाकी चीजें वैसे की वैसे, ये डिड है ना स्टार्टिंग में, यही पास्ट है, क्योंकि डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। अगर आपके पास थी तो आप बोलेंगे आई हैड, क्या बोलेंगे, आई हैड बोलेंगे। मना करना है तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव लगाएंगे, उसके बाद नाउन आएंगे। और डिड नॉट हैड नहीं बोलना है आपको, शॉर्ट में बोलना है, मैं तो शॉर्ट ही यूज करता हूँ बच्चों। तो आप इस तरह से बोलेंगे, राइट, ठीक है। और ऊपर टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ इस तरह से, तो भाई इसको कैसे बोलना है,
जब इसको बोलना होता है ना बच्चों, तो एक खास बात है, यहाँ पे ये डी साइलेंट हो जाता है, ये टी साइलेंट हो जाता है, तो खाली हम इसको क्या बोलेंगे, आई डिन, क्या बोलेंगे, आई डिन बोलेंगे। बाकी आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बनाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, क्या आपके पास कार थी, तो डिड यू हैव कार बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले आपके पास कार थी, तो थी तो बोलेंगे आई हैड कार। मना करना है तो आई डिडंट हैव कार, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव कार, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई डिडंट हैव कार। इनमें से कोई भी ले लीजिए। आपको क्या 2 साल पहले आपको इंग्लिश की नॉलेज थी? डिड यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिफोर 2 ईयर्स, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मना करना है तो आई डिडंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या कल आपका एग्जाम था? डिड यू हैव एग्जाम लास्ट डे, आंसर देंगे आई हैड एग्जाम लास्ट डे। मना करना है तो आई डिडंट हैव एग्जाम लास्ट डे। क्या आपके पास कल समय था? डिड यू हैव टाइम? आई हैड टाइम, आई डिडंट हैव टाइम। एक बार प्रैक्टिस दोबारा करते हैं ताकि समझ में आ जाए। मेरे पास कार है, आई हैव कार। उसके पास कार है, सी हैज कार। उसके पास कार थी, सी हैड कार। उसके पास कार नहीं थी, सी डिडंट हैव कार। उसके पास कार नहीं है, सी डजंट हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि बोलते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम इस ग्रामर का बिल्कुल आखिरी पोर्शन सीखेंगे, और वो क्या है, विल का यूज़ करना। विल का मतलब फ्यूचर को जानना। तो सीखते हैं कि कैसे फ्यूचर बनेगा। तो देखिए इधर बच्चों, आराम से राइट, ठीक है। हम फ्यूचर बताते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिरी में गा, गी और गे आता ही है। ये कंपलसरी है ये आखिरी में, राइट, ठीक है। अब इस टेंस में क्या होगा, इसमें होगा होगा, क्या होगा, गागी की नहीं आएगा, पर आखिरी में क्या आएगा, होगा आएगा। होगा के साथ मतलब पास होगा, राइट, ठीक है। मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक अच्छी बीवी होगी, मेरे पास एक कोटद्वार में मकान होगा, मेरी एक और कोचिंग होगी 2 साल बाद, 3 साल बाद। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, समझते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक कार है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ कार। मेरे पास कार थी, तो आई हैड कार। अब बात आएगी कि मेरे पास कार होगी, तो आई विल हैव अ कार। अब इसका पैटर्न बनाते हैं और इसको सीखने का कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पैटर्न कैसे बनेगा, जब भी आखिरी में क्या आएंगे, गा, गी, गे, फ्यूचर। और इस सेंटेंस में, इस वाले हमारे जिस इस वाले पैटर्न में आएगा होगा, क्या आएगा, होगा आएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न कैसे बनेगा, ये विल से स्टार्ट होगा, यू हैव, मैं क्वेश्चन से बना रहा हूँ, विल यू हैव। और उसके बाद आएंगे नाउन, क्या आएंगे, जो भी नाउन आप भरना चाहें, एन ओ यू एन। और थोड़ा आप चाहें और थोड़ा अकल लगाना चाहें, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर बताएं किसी को तो टाइम वर्ड जरूर बताएं, तो फ्यूचर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड लिखिए, तो आसानी होगी टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। तो देखिए, ये तो हो गई बेसिक बात। अगर आप यस में आंसर देना चाह रहे हैं तो हो जाएगा आई विल, क्या हो जाएगा, आई विल हैव, फिर नाउन आएंगे, लास्ट में क्या आएंगे, टाइम वर्ड आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक बात है। मना करना है तो आई विल नॉट, भाई मेरे पास नहीं होगी, आई विल नॉट। हैव आएगा, यहाँ पे नाउन आएंगे, आखिरी में क्या आएंगे, टाइम वर्ड आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 साल बाद मेरे पास एक कार होगी। 2 साल बाद यानी फ्यूचर में एक कार होगी। तो देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन बनेगा, विल यू हैव कार आफ्टर 2 ईयर। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे नाउन की जगह पे मैंने क्या लिखा, कार। क्या लिखा, तो सब जगह कार आएगा। यस बोलने में भी कार आएगा, और मना करना है तब भी क्या, कार आएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यस आएगा और यहाँ पे नो। जब आप यस में आंसर देंगे तो इसको यूज़ करेंगे, मना करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं टाइम वर्ड। भाई टाइम वर्ड क्या हो सकते हैं, देखो बच्चों, मैंने लिया 2 साल बाद। 2 साल बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर 2 ईयर्स। आपको 10 साल बाद बोलना है तो यहाँ पे 10 लिखिए, आफ्टर 10 ईयर्स। आने वाला कल बोलना है तो आप यहाँ का लिखेंगे टुमारो। परसों बोलना है तो डे आफ्टर टुमारो। 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये टाइम वर्ड ऐसे यहाँ पे आएंगे। तो बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या आपके पास 2 साल बाद एक कार होगी, विल यू हैव अ कार आफ्टर 2 ईयर्स। तो आंसर कैसा आएगा, आई विल हैव कार आफ्टर 2 ईयर। मना करना है तो आपको आई विल नॉट हैव अ कार आफ्टर 2 ईयर्स। अब इस नाउन की जगह आप मोबाइल भर लीजिए,
क्या 2 साल बाद आपके पास एक मोबाइल होगा? विल यू हैव अ मोबाइल आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 मंथ्स? होगा तो आई विल हैव अ मोबाइल आफ्टर 2 ईयर्स। मना करना है तो आई विल नॉट हैव अ मोबाइल आफ्टर 2 ईयर्स। बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं आप। ले सकते हैं प्लॉट, प्लॉट माने ज़मीन का टुकड़ा। क्या 10 साल बाद आपके पास एक प्लॉट होगा? विल यू हैव अ प्लॉट आफ्टर 10 ईयर्स? अगर आंसर देंगे तो बोलेंगे आई विल हैव प्लॉट आफ्टर 10 ईयर्स। मना करना है तो आई विल नॉट हैव प्लॉट्स आफ्टर 10 ईयर्स। आप और चीज़ें ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, मनी। क्या 5 साल बाद आपके पास बहुत सारा पैसा होगा? विल यू हैव मनी, सॉरी, बहुत सारा पैसा। विल यू हैव लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर 5 ईयर्स? होगा तो आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर 5 ईयर्स। आई विल नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर 5 ईयर्स। इस तरीके से आप फ्यूचर को बना सकते हैं। अब बच्चों विल का बिल्कुल आखिरी पोर्शन, वो पोर्शन क्या है कि हमको विल के साथ मस्ट का यूज़ सीखना है, मे का यूज़ सीखना है और माइट का यूज़ भी सीखना है। ये सब सारे यूजेस आपको आने चाहिए। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे मस्ट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आपके सेंटेंस के अंदर जरूर शब्द आ जाए, क्या आ जाए? जरूर। मैं लिख देता हूँ तो आसानी होगी। अगर आपके सेंटेंस के अंदर जरूर शब्द आ जाए, जैसे मेरे पास 2 साल बाद जरूर ज़मीन होगी, जरूर मेरे पास 2 साल बाद एक कार होगी, इस तरह से आ जाए, या अवश्य होगी, ऐसे शब्द आ जाएं। अगर यहाँ पे आ जाए मे का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद मेरे पास कार होगी। माइट का मतलब होता है शायद ही, शायद ही मेरे पास कार होगी। तो इस तरह से हम मस्ट, मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपसे कि आपसे कोई क्वेश्चंस करना है तो आपको इनमें से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। और मना करना है तो आप बोल सकते हैं आई विल नॉट हैव। क्या बोल सकते हैं? मेरे पास कार नहीं होगी। तो इस तरह से आप सारे को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लेते हैं, कुछ यहाँ पे नाउन और बनाते हैं। कार ही ले लो, हमने कार को बहुत यूज़ कर लिया है तो लेते हैं यहाँ पर, राइट, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा क्या 1 साल बाद आपके पास कार होगी? विल यू हैव अ कार आफ्टर 1 ईयर? तो आप कह सकते हैं हाँ मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार आफ्टर 1 ईयर। मेरे पास कार जरूर होगी, आई मस्ट हैव कार आफ्टर 1 ईयर। मेरे पास शायद कार होगी, आई मे हैव कार आफ्टर 1 ईयर। मेरे पास शायद ही कार होगी, आई माइट हैव कार आफ्टर 1 ईयर। इनमें से आप जो भी आंसर देंगे सब सही होंगे, गलत कोई भी नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा केवल आपकी सिचुएशन पे, आप सिचुएशन पे किस तरह से आंसर दे रहे हैं। क्या आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको शायद चाहिए वो चाहिए, या चाहिए आपको शायद ही चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बनाते हैं। क्या आपके पास प्लॉट होगा? विल यू हैव प्लॉट? अगर आप कह रहे हैं जरूर होगा, मुझे चाहिए चाहिए, आई मस्ट हैव प्लॉट। शायद प्लॉट होगा, आई मे हैव प्लॉट। शायद ही प्लॉट होगा, आई माइट हैव प्लॉट। मेरी एक सुंदर बीबी होगी, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। मेरी जरूर एक सुंदर बीबी होगी, आई मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। शायद ही मेरी एक सुंदर बीबी होगी, आई माइट हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस नाउन की जगह कुछ भी रख लीजिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे कार हटा लीजिए, कार की जगह कोई भी नाउन रख लीजिए, राइट, ठीक है। बैंक बैलेंस लिख लीजिए। अब बैंक बैलेंस रख सकते हैं कि आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। विल यू हैव बैंक बैलेंस? अगर जरूर होगा तो आई मस्ट हैव बैंक बैलेंस। अगर नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव बैंक बैलेंस। शायद होगा, आई मे हैव बैंक्स बैलेंस। और होगा, आई विल हैव बैंक बैलेंस। आपके पास 5 साल बाद 20 लाख रुपए होंगे तो कैसे बनेगा? विल यू हैव 20 lakhs rupees आफ्टर 10 ईयर्स? तो आंसर आप देंगे मेरे पास जरूर होंगे, तो कैसे बोलेंगे? आई मस्ट हैव 10 lakhs रुपीज़। सभी ग्रामर को एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउस। बनाइए, बनाते हैं पैटर्न। जैसे मेरे पास अभी एक घर है तो बोलेंगे आई हैव हाउस। मेरे पास एक घर था तो आई हैड अ हाउस। मेरे पास घर होगा, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास घर जरूर होगा, आई मस्ट हैव अ हाउस। शायद मेरे पास घर होगा, आई मे हैव अ हाउस। मेरे पास जरूर घर होगा, आई मस्ट हैव हाउस। शायद ही मेरे पास घर होगा, आई माइट हैव अ हाउस। मेरे पास घर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव
हाउस। इसी तरह से अपने घर में छोटी-छोटी चीज़ों को वहाँ पे रखिए नाउन की जगह पे और सभी सेंटेंसेस से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इसी ग्रामर को अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन इसके हम 7 यूज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज़, जो अभी तक कहीं पढ़ाए नहीं गए हैं। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। आपको 7 यूज़ और सिखाए जाएँगे जिससे ग्रामर और बेटर हो जाएगी। नाउ आई एम जस्ट गोना फिनिश माय क्लास हियर। We'll meet here in next video, and in the end I want to tell you something very important for me. Please subscribe my channel, like my video, and share this video with your friend. Till then, you can enjoy your day. Have a nice time to everybody.